आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं पास्टर संदीप सिंह आप सबका होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए सब हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे पिता, मैं फिर से आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें जिंदगी की जमीन पर जिंदा रखा और ये प्यारा सा मौका दिया कि हम आपके नाम को ले सकते हैं। पिता, तो होने दे यीशु कि हम आपकी पवित्र आत्मा से भर जाएं और आपकी महिमा को और ऊपर उठा सकें। पिता, तो हम सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मानते हैं, आमीन। आइए जो हम आज बात करने जा रहे हैं जी, जो पवित्र आत्मा के विषय में, कि जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को उभारता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलता है और हमें हम्बल करता है, हमें दीन करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन से मैं को ख़त्म करता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के कार्य में मदद करता है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं है ये हमें वो बताता है। परमेश्वर का वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 4 का 32 से हम लोग जब 35 तक पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार लिखा है कि विश्वास करने वाली की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य है कि जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा में भर जाते हैं तो हम अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी में हम लोग प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ना सीख रहे हैं और पवित्र आत्मा है जो हमें बढ़ने के लिए मदद करता है। आइए जो यहाँ परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो विश्वास करने वाली मंडली थी वो एक चित्त होकर जब बैठती थी तो उनकी जो संपत्ति थी वो सबकी नज़रों में थी। किसी की संपत्ति या किसी का धन कोई गुप्त में नहीं था, सब कुछ साझे में था। यह दिखाता है कि पवित्र आत्मा उन्हें ये बात कर रही थी, पवित्र आत्मा उनसे ये कह रही थी कि उनका जो जीवन है वो यीशु के सामने कुछ भी नहीं है। उनकी जो धन संपत्ति है वो यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब चीज़ों में हमारा प्रभु यीशु मसीह ऊपर है। और वचन कहता है कि प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब में बड़ा अनुग्रह था। परमेश्वर का वचन कहता है जीजो कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दिया, अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया और उन सब में परमेश्वर का अनुग्रह था। जब हम परमेश्वर के हिसाब से जब जिंदगी जीते हैं, सच में उसकी पवित्र आत्मा, उसका कार्य हमारे जीवन में जीने के लिए मदद करता है। हमें प्रतिदिन वो सिखाता है, हमें मजबूत करता है और हमारी जिंदगी का जो मैं है वो ख़त्म करता है, ताकि हम परमेश्वर में उसके कार्य में बढ़ते जाएं। अजी जो ये वो मंडली है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, सारे कार्य वो खुद करते थे। अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को पांव देना, लोग की जिंदगियों को बदलना। लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास, अपने विश्वासियों के पास जब वो जिम्मेदारी छोड़ के गए, उन्होंने कहा कि मेरे बाद मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। ये जो यीशु के समय में ये लोग जो विश्वासी मंडली है उस गहराई से परमेश्वर को नहीं पहचान पाए, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उन्हें झिंझोरा, पवित्र आत्मा ने जब उन्हें गाइड किया जीजो, तो अपनी संपत्ति अपनी नहीं कह रहे थे। वो समझ गए कि जब खुदावंद इस दुनिया में आया और वो जब आया तो उसके लिए धन संपत्ति कुछ भी नहीं थी। उसके लिए ये था कि हर एक जन मन फिराव का अवसर मिले, हर एक के जीवन में वो सीखे कि परमेश्वर में बढ़ना सब चीज़ों से क्या है, बेकार है। परमेश्वर में बढ़ना ही सब कुछ है। आई जो बाइबल कहती है उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें सिखाता है जीजो
कि वो अपनी संपत्तियां बेच बेच कर परमेश्वर के दासों के पास रखते थे, ताकि परमेश्वर का कार्य किसी भी प्रकार से रुक ना पाए। जो उन्हें पवित्र आत्मा ने उनके जीवन को जो बदला था, वो चाहते थे कि परमेश्वर का कार्य किसी प्रकार भी रुकने ना पाए। जो एहसास जीने का उन्हें मिला था, वो चाहते थे कि ये एहसास और लोग भी पहचानने पाएं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु के जाने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हर एक को महसूस करना है, हर एक को अपने जीवन में उसे लेके आना है। आज जो बाइबल कहती है कि सब कुछ जो भी था उनके पास, वो प्रेरितों के पास लेके आते थे। और बाइबल कहती है, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। आई जो किसी प्रकार भी उन्होंने परमेश्वर के काम को रुकने नहीं दिया। पवित्र आत्मा उनसे वो भले कामों में उस्काती थी, पवित्र आत्मा उनको जीने में मदद करती थी। आई जो हम सबको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, हम सबको परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है जो एक विश्वासी मंडली के पास है। आई जो हम सबको प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु की गवाही देती है। पवित्र आत्मा हमें यीशु के करीब लेकर आती है। पवित्र आत्मा हमें मदद करती है। पवित्र आत्मा हमें हम्बल करती है। पवित्र आत्मा हमें दीन करती है। और जब हम पवित्र आत्मा में बढ़ने लगते हैं जीजो, तो हम सच में अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम अपने जीवन से हम भले काम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जीजो, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और जब हम लोग 4 में पढ़ते हैं, और 4 का 23 से मैं 24 पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुण्यों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्हें एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ में है बनाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर की मंडली एक चित्त होकर परमेश्वर में बढ़ने लगी और संपूर्ण मन से वो परमेश्वर पर भरोसा करने लगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि सच में परमेश्वर हमें बचाता है। परमेश्वर है जो हमें हमारी निगरानी करता है, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, सच में सिखलाता है और कहता, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा से और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढना चाहता है। यूहन्ना 4 का 23 परमेश्वर का वचन कहता है। और 25 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अजीजों कि वो चाहता है कि हम उसकी पवित्र आत्मा में भर कर उसकी आराधना करें, अपने जीवन में सबसे पहला स्थान उसको दें। और सच में हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा मदद करती है। और आज सच में परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए चुना है, जो पवित्र आत्मा की ओर से है, जो मुझे बदलती है, जो मेरे जीवन को निखारती है, मुझे भले कामों में उस्काती है। और परमेश्वर का वचन कहता जी, जो जब हम गलतियों 2 का 20 में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस कहता अजीजों कि अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। उसके जीवन को परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने बदल दिया, जो अपने जीवन में बहुत सारे साहसी के काम, बहुत सारे उपद्रव वो अपने जीवन में जो किए,
और जिस दिन उसे एहसास हुआ उस पवित्र आत्मा का, उसने अपने जीवन में यीशु को स्वीकार किया। और परमेश्वर का कलाम कहता है, वो कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अजीजों, आज मेरे और आपके जीवन में जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का कार्य है, वो बहुत दायित्व से होना चाहिए। आज परमेश्वर की महिमा किसी भी प्रकार से रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए चुना है। परमेश्वर आज भी ये उम्मीद, ये भरोसा लगाता है और सच में हमें बदलने के लिए मदद करता है। हम चाहे कितने भी कठोर हों, हम चाहे कितने भी, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करता है, परमेश्वर हमें बदलता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सच में पौलुस के जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। उस कठोर मन वाले व्यक्ति को परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने बदल दिया। यही जो परमेश्वर आज भी हमें बदलने की सामर्थ्य रखता है। आइए हम उस परमेश्वर से उस पवित्र आत्मा को मांगें जो हमें मौम करती है, जो हमें हम्बल करती है। आइए हम झुककर उसके नज़दीकी में आएं और सच में वो हमें सिखाती है कि सही क्या है और गलत क्या है। जब हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 का जो हम 25 से 34 पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। अजीब घटना है उस समय की, जिस समय सताहट जो पौलुस और सिलास को लेके आई, और बाइबल बताती है कि उन्हें बहुत सताया गया और जेल खाने में उन्हें बंद कर दिया। अजीजों, आधी रात के लगभग परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा करा रही थी। वो अपने दुख को भूलकर परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और जिन कैदियों ने उनको कैद किया था वो परमेश्वर के भजनों को, परमेश्वर के गीतों को, परमेश्वर की आराधना को सुन रहे थे। अजीजों, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो हम परेशानियों को लेकर बहुत दुखी होते हैं और उन परेशानियों में डूबे रहते हैं और हम अपने जीवन को परमेश्वर से दूर करते हैं। लेकिन अजीजों, आज का ये वचन मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। यही जो परमेश्वर हम सबको मदद करता है कि हम अपने दुखों में भी परमेश्वर की आराधना करें। हर समय हम परमेश्वर के गीतों को गाएं, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदरगाह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। कहते जब परमेश्वर की वो आराधना कर रहे थे, सारी जंजीरें, सारे दरबार खुल गए। अजीजों, जब हमारे जीवन में जो पवित्र आत्मा काम करती है, हम सब कुछ भूल कर परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम सब कुछ त्याग कर परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। चाहे कितने भी संकट, कितने भी तूफान, कितने भी जीवन में परेशानी आए, जो हम सब कुछ भूलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं और पवित्र आत्मा हमें बताती है कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको मदद करता है जीवन जीने के लिए। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही देती है कि यीशु पर विश्वास कर। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो दरोगा जाग उठा और बंदरगाह के द्वार खुले और देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। अजीजों, परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि जो रखवाली कर रहे थे, जो दरोगा था, बाइबल कहती है उसे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इनकी देखभाल करनी है आपको और कोई भी यहाँ से भागने ना पाए। लेकिन अजीजों, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उन्हें उभारा, पवित्र आत्मा ने अपने लोगों के लिए वो द्वार खोल दिए,
परमेश्वर का वचन कहता है दरोगा घबरा गया, घबरा गया वहाँ का सैनिक। उसने सोचा कि दरवाजे खुल गए हैं, अब यहाँ पर कोई नहीं है, अब जो राजा है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन अजीजों, पवित्र आत्मा जो पौलुस और सिलास के जीवन में जो कार्य कर रही थी, और वचन कहता है परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, आपने आपको कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। जो परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, हमसे कहता है कि अगर कोई भी आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है, लेकिन आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है। जो पौलुस ने ऊंचे सबसे चिल्लाकर कहा, तुझे अपने आप को हानि पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जीजो, जिसने पूरी रात उन्हें परेशान किया, उन्हें कोड़े मारे, उन्हें सताया, और पौलुस आज उसके लिए ऊंचे सबसे कह रहा है कि तुझे अपने आप को घात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा थी। अजीजो, और जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आती है अजीजो, तो हम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बैरियों के लिए हम भला सोचते हैं। अजीजो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों को आशीष दो, क्योंकि तुम्हें आशीष के लिए बुलाया गया है। ये पवित्र आत्मा है अजीजो कि जब हमारे साथ गलत होता है तब भी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तब भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, और पवित्र आत्मा है जो हमें ताकत देता है ऐसा करने के लिए। क्योंकि अजीजो, सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो हमें पूरी तरीके से दीन करता है। पवित्र आत्मा ही जो है जो हमें कुछ भी एहसास होने नहीं देता है। अजीजो, पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ लिखा गया है कि तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि ऐसा जीवन कभी उसने कहीं नहीं देखा, ऐसे लोग उसकी जिंदगी में कभी नहीं आए। अजीजो, पवित्र आत्मा है जो आपको ऐसी जगह लेके जाएगा। जीजो, पवित्र आत्मा है जो लोगों को बताएगा कि आपका जीवन कैसा है। पवित्र आत्मा बताएगा कि लोगों को कैसा जीवन जीना चाहिए, और ये सिर्फ आपके द्वारा होगा जीजो, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर रहा है। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भर रहा है ताकि आप बहुतों के लिए उद्धार का कारण बन जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है जीजो, उन्होंने कहा, हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अजीजो, पौलुस और सिलास के जरिए जो दुखों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और उस दुखों में भी परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। अजीजो, देखिए, उनके दुखों से परमेश्वर की बड़ाई हुई, उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा हुई, और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उसने कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। आई जो परमेश्वर हमें तो बदलता है, लेकिन उसकी पवित्र आत्मा हमारे आस पड़ोस के लोगों को ही बदलती है। हमारे जीवन से बहुतों के जीवन में प्रकाश पहुंचता है, और बाइबल कहती है जो घाव उन सैनिकों के द्वारा, उन दरोगों के द्वारा जो घाव उनके जीवन में हुए, वो अपने हाथों से उनके घावों को साफ कर रहे थे। उनके जीवन को परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने बदल दिया। जीजो, जो पवित्र आत्मा जो पौलुस के जीवन में कार्य कर रही थी, और वही पवित्र आत्मा वो उन सैनिकों के अंदर कार्य करने लगी।
और बाइबल कहती है कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन को समर्पित किया। और उन्होंने तो किया लेकिन उनके घराने ने भी यीशु मसीह के नाम को स्वीकार किया। ये जो आपके जीवन से, आपकी भलाई से, आपके सुधार से बहुतों के जीवन में एक रोशनी आती है और आप बहुतों के लिए उद्धार का कारण हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है अजीजों कि जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं अजीजों, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 का 1 से हम पढ़ते हैं कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। देखिए, जो परमेश्वर का जो आत्मा है जब आपके जीवन में आता है तो वो हमें शैतान के पास में लेके जाता है ताकि हम उसे हरा सकें। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अजीजों, परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरकर उनके जीवन की समस्या को दूर करना चाहता है। तो आइए परमेश्वर के नज़दीक में, और वो आत्मा यीशु का जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, उसे आप ग्रहण कीजिए अपने जीवन में, ताकि परमेश्वर आपके जरिए बहुतों के जीवन को बदल दे। और कहता है, और आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। और 40 दिन तक यीशु मसीह की परीक्षा होती रही। और हम जानते हैं कि शैतान ने लाख कोशिशें की, बहुत कुछ किया। उसने कहा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने कहा कि हर एक जन परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आप परमेश्वर में ऐसे ही बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।